अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और सालाना 6,000 रुपये प्राप्त करते हैं तो आप में से बहुत से किसान पहले से ये गलती कर चुके हैं। अगर आप पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो ये गलती कभी मत करना। पीएम किसान के पोर्टल पर आपको एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है, उस पर अगर आप क्लिक करते हैं और अपनी डिटेल डाल देते हैं तो आपका पीएम किसान योजना का पैसा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कुछ किसान गलती करते हैं, पीएम किसान के पोर्टल पर आते हैं, इस तरह का पोर्टल आपको दिखाया जाएगा। अब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, न्यू ऑप्शन मिलता है, वॉलेंटरी सरेंडर लिखा हुआ, इसी पर आपको क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर जो वॉलेंटरी सरेंडर है वो कोई नहीं देखता, सिर्फ नीचे जो लिखा है पीएम किसान बेनिफिट्स हैं। लोग सोचते हैं यहाँ पर पीएम किसान बेनिफिट्स यानी पीएम किसान के फ़ायदे दिखाए गए हैं, तो यहाँ पर यही नाम पढ़कर तुरंत क्लिक कर देते हैं और यहीं पर गलती कर देते हैं। और यहाँ पर इस ऑप्शन में पीएम किसान का पैसा हमेशा के लिए आपका बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपके सामने लिखा है वॉलेंटरी सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट्स है। अब वॉलेंटरी सरेंडर का कोई मतलब जानता नहीं है, सिर्फ पीएम किसान बेनिफिट्स के नाम से देखकर है वो यहाँ पर अपनी डिटेल डाल देते हैं और सर्च कर लेते हैं और पीएम किसान का पैसा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है, वो लगभग हज़ारों किसानों ने कर दी है। हमारे पास पिछले 5-6 महीने से लगातार कमेंट आ रहे हैं कि हमारे पास पीएम किसान का जो फॉर्म था वो सरेंडर दिखा रहा है, सरेंडर दिखा रहा है, अब हम क्या करें, फिर से फॉर्म कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पीएम किसान योजना का ऐसा ऑप्शन है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका पीएम किसान योजना का पैसा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यहाँ पर पहले इसकी जानकारी ये पढ़ लीजिए। पीएम किसान योजना में सरेंडर करने के बाद आप कोई पीएम किसान योजना का नगद लाभ नहीं ले पाएंगे, आप पीएम किसान योजना के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, ये तो आप साफ साफ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पहले यहाँ पर डायरेक्ट है, डिटेल डालने के बाद है वो सबमिट होता था और लोगों का फॉर्म सरेंडर हो जाता था। इसी गलती को देखते हुए सरकार ने एक ऑप्शन और भी यहाँ पर जोड़ा है, लेकिन फिर भी कोई किसान ध्यान नहीं देता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि पहले आप सहमति दीजिए फिर आपका फॉर्म बंद होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरा आधार नंबर, फोटोग्राफी और जनसंख्या की जानकारी जैसा कि आधार, वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी लाभ एवं सेवाओं का लक्षित विवरण अधिनियम 2016-18 के उसके तहत बनाए गए सभी नियमों के तहत समझा जाता है, एकत्रित किया जा रहा है। निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए भारत सरकार, और यहाँ पर जो प्रमाणित है, प्रमाणित आप पहचान की प्रमाणना करते हैं। दूसरे में यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर पूरी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। पीएम किसान के पोर्टल पर अगर आप ये कंसर्न देते हैं, सहमति देते हैं, तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सर्च करने के बाद आपका जो इसके साथ साझेदारी है यानी आपकी जो डाटा है वो हमेशा के लिए पीएम किसान से निकाल ली जाएगी, यानी पीएम किसान से अलग हो जाएगी और आपका पीएम किसान का पैसा बंद हो जाएगा। इसी को हम सरेंडर कहते हैं। और पीएम किसान का सरेंडर ऑप्शन बहुत से किसानों को पहले ही परेशान कर चुका है और हज़ारों किसानों का पैसा बंद कर चुका है। अब बात करें फॉर्म सही करने का तरीका। अगर आपका यहाँ पर गलती से पहले सरेंडर हो चुका है, अब आप वीडियो देखने के बाद आगे तो ऐसा नहीं करोगे, लेकिन जिन्होंने पहले कर दिया है वो क्या करेंगे, तो उन किसानों के ऑनलाइन ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो सरेंडर फॉर्म को फिर से शुरू करवा सकें। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाओगे तो वहाँ पर आपको ऑलरेडी सरेंडर दिखाएगा, इसलिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो मैंने पिछले 12 महीने से ये ऑप्शन है, तो एक किसान ने मैंने ऐसा देखा है जिनने फिर से फॉर्म शुरू करवाया है। बाकी अभी तक किसी भी किसान का मैंने ये नहीं देखा है कि फॉर्म फिर से शुरू हो गया। लेकिन एक ऐसा किसान था जिसका फॉर्म फिर से शुरू हो गया, लेकिन उसने ना तो ऑनलाइन करवाया, ना सीएससी से करवाया, ना ई मित्र से करवाया, उसने ऑनलाइन फॉर्म किया ही नहीं। उसने ऑफिशियल तौर पर खुद कर्मचारी कार्यालय में जाकर ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरे, सभी ओरिजिनल दस्तावेज दिए और ऑफलाइन माध्यम से कर्मचारियों के माध्यम से फॉर्म भरवाया और उसका फॉर्म है वो सही हो गया। हालांकि उसमें कुछ समय लगा, लेकिन वो फॉर्म है वो फिर से शुरू हो गया और पहली किस्त से मिलना शुरू हो गया। अब उस किसान का अभी तक 2-3 किस्त मिल भी चुका है। इसी प्रकार आप करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये बहुत रेयर केस में होता है। अगर आपकी कर्मचारी कार्यालय में जैसे कचहरी में आपकी जानकारी है तो आप ये करवा सकते हैं। आपका कोई जानकार अधिकारी है वहाँ पर बैठा है तो वो खुद आप उन्हें ओरिजिनल दस्तावेज दीजिए, वो खुद ऑफिशियल तौर पर है, वो आप अपने ज़िले स्तर पर या फिर तहसील स्तर पर भी, ब्लॉक स्तर पर भी आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर ब्लॉक स्तर पर नहीं हो रहा है तो आप ज़िले स्तर पर जाकर हैं वो डायरेक्ट फॉर्म आगे भिजवा सकते हैं और फॉर्म भेजने के बाद है वो सारी प्रक्रिया होगी और फिर से फॉर्म शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ब्लॉक और ज़िला और फिर राज्य सरकार और फिर केंद्र सरकार पैसे देता है। इस प्रक्रिया में यहाँ पर 3 जगह से फॉर्म अप्रूव होता है। ये प्रक्रिया पूरी करनी होती है, फिर जाकर आपका पीएम किसान का पैसा मिलना शुरू होगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करोगे तो ये सरेंडर वाली प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप ऑनलाइन
नहीं कर सकते, ना ई मित्र से करवा सकते, ना CSC से करवा सकते, ना किसी जन सेवा केंद्र से करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कर्मचारी कार्यालय यानी लगभग ब्लॉक लेवल से जो आपका जानकार अधिकारी है उससे आप करवाइए, आपका फॉर्म आगे जाएगा और आपका PM किसान का पैसा भी फिर से शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया में लगभग 2-4 महीने का समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आप PM किसान के लाभार्थी फिर से बन सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन के चक्कर में रहोगे तो आपका फॉर्म कभी भी ऑनलाइन नहीं होगा। ये ऑप्शन ऑलरेडी पहले से बता रहा है कि आप ऑनलाइन नहीं कर पाओगे, इसलिए आप सरेंडर भी ना करें। जिन्होंने गलती कर दी है वो ट्राई करें, हो सकता है आपका फॉर्म फिर से शुरू हो जाए। जिन्होंने अभी तक गलती नहीं की है वो ध्यान रखें, आगे हमेशा इस ऑप्शन में कभी भी क्लिक ना करें, ना इसमें डिटेल दर्ज करें। धन्यवाद किसान मित्रों।